थोड़ा सा मिसलेनियस है, एक बार तो वो रिवाइज करवा देता हूं मैं तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिया था अपन को, ऊपर फाइंड आउट करना देख के आदिवासी तरीका, ठीक है। आंसर ऑफ व्हाट अपन मेरा पढ़ेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो है, तो यानी कि जब भी व्हाट का आंसर होगा नहीं, क्या होगा, आंसर ऑफ व्हाट, वो हमेशा नाउन होगा, क्या होगा। उसके अलावा आंसर ऑफ वेयर हमेशा एडवर्ब होगा, क्या होगा। ये दो चीज याद रखनी है, ठीक है। आंसर ऑफ व्हाट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और आंसर ऑफ वेयर, हाउ, व्हाई, हु, इन हु का जवाब भी नाउन ही होगा, ठीक है, हु गई मारो गोली, वो सब एडवर्ब होगा, दो चीज। तीसरी जो बात है वो याद रखनी, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखो, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अब तुम्हें पता लग जाए, ठीक है। क्योंकि अब सब्जेक्ट का क्या है कि डायरेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट का क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो थोड़ा सा अप लेवल है, वो बाद में कराएंगे, उससे पहले प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट कराएंगे अभी, ठीक है। सुनो, आज एक तो है ना मेरा नहीं यार, क्यों हो रहा है, मेरी जुबान है ना थोड़ी सी फिसलन लग रही है, स्लिप ऑफ टंग होने लग रही है, क्योंकि वीडियो वगैरह और भी करी है, वो क्या वाली सारी क्लासेस करी, और भी क्लास क्लोज कर क्या होना है, तो उसमें न्यू होने लग रहा है, मेरा नहीं क्यों वर्ड्स इतने मतलब मिसमैनेज तरीके से चलने लग रहे हैं, तूफान हो रहा है जमा, ठीक है। तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करिए। आज आपे कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सगाई कराएंगे, ठीक है। सगाई अपन करनी है सब्जेक्ट की। भाई लास्ट क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देख लिया था अपन। सब्जेक्ट भाई साहब बिल्कुल अखंड कुंवारा आदमी, इसका रिश्ता को नहीं होता, रिश्ता कर दिया अपन, रिश्ता कर दिया किसके गले, वर्ब के साथ, शादी तो इसी के साथ करनी है। तो जब सगाई वगैरह होने लगी तो तब लड़का और लड़की दोनों अलग जाके बात करने लगे, तो तब वर्ब ने कहा कि देख सब्जेक्ट मेरी कुछ एक डिमांड है, सब्जेक्ट डिमांड तो लड़के वालों की होती है, दोनों बोला नहीं, हम इक्वालिटी वाले उसमें रहा, ठीक है, अपार्ट नहीं करना कोई भी किसी भी तरह का, जातिवाद, रंग, आर्टिकल 15 का पूरा पालन करना, बोले ठीक है। तो डिमांड मेरी, सब्जेक्ट बोला बात सही है, लड़की है तो भाई लड़के की डिमांड होती है तो लड़की की भी होनी चाहिए, तब लक्षण तो तेरी डिमांड बता, तो वो एक एफिडेविट ले आई, कुछ नहीं थी, बस 260 डिमांड थी बस मैक्सिमम। भाई साहब इसमें कुछ ना पड़े, साइन मार दी, वो बोली साइन मारने से पहले पढ़ तो लेता, बोले यार विश्वास है बोले मंदिर पे, कोई चक्कर ना है, ये नहीं है वो नहीं है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एफिडेविट था ना, वो बन गया फिर एग्रीमेंट। क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब वर्ब बोली अब तक तो मैं शुद्धि थी, अब वर्ब ने अपना पल्लू ऐसे उगाड़ा और ऐसे करके ऐसे मारे पका के, और सब्जेक्ट का आगे पसीने, ये क्या हो गया, अब तक तो पल्लू इतना इतना था, अब सारा ही पल्लू बाहर फेंक दिया इसने, ये तो समस्या करेगी। तो बोले देख सब्जेक्ट, तुमने ना पढ़ा एग्रीमेंट, मैंने पढ़ लिया, मैंने बनाया तो मैंने तो मेरा है, तो अब मैं तेरे को बताती हूँ कुछ एक बात। सब्जेक्ट बोले बहुत बताई, बता। तो ये सब्जेक्ट को बोलती है देख सुन, अगर तू सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, पहली बात। दूसरी बात, अगर तू प्लूरल तो मैं भी प्लूरल, तू बेवड़ा, तू सुद्धा, तू शरारती, मैं शरारती, ऐसे कुछ रूल रेगुलेशन थी। सब्जेक्ट बोला यार ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुक, एक बात सुन ध्यान दे, जरूरी को नहीं मैं ये रूल फॉलो करूं, जरूरी थोड़ी तू कोका कोला ना पियो तो मैं भी ना पियो, मेरा मूड करेगा तो अपन तो पिएगा। सब्जेक्ट मतलब यो चाहे तो सिंगुलर रहे चाहे तो प्लूरल रहे, जब भी मेरा मूड कर गया तो मैं अपनी प्लूरल फॉर्म में आऊंगा, यानी कि मैं नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है, V1, यानी कि मैं प्लूरल रहूंगी, चाहे तो सिंगुलर रही हो चाहे तो ना रही हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई। तो इस एग्रीमेंट को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये अपने आप में ना एक अलग पूरा टॉपिक है ग्रामर का। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 260 रूल्स को मैं पूरी ग्रामर में तोड़ रखे हैं। कुछ एक रूल नाउन में पढ़ लेंगे, कुछ एक प्रोनाउन में पढ़ लेंगे, कुछ एक वर्ब में पढ़ लेंगे, कुछ एक कहीं भी। और जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जावांगे और वो 260 समथिंग, मतलब मैं आदम आ गया मान लो 100 रूल मान लो मैक्सिमम, मतलब फिल्टर लगा लोगे, जब वो 100 रूल कराएंगे ना, उसमें से 80 प्लस रूल तो तुमने सर ये तो नाउन में पढ़ा था, सर ये तो वर्ब में देख लिया था, ठीक है। तो ऐसे भी काफी सारे आएंगे, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद पैसिव वॉइस वर्ड मैंने बताया था, सॉरी पॉजेसिव वर्ड बताया था,
पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस तो गलत है। पॉजेसिव वर्ड अपने बात पीछे के लिए होगा हमेशा नाउन। पॉजेसिव वर्ड हमेशा अपने पीछे के लिए होगा। पॉजेसिव वर्ड कौन से थे बताओ? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। 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 सारे पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं और अपने पीछे नाउन लेते हैं। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो क्या है, वो बात की बात है। बस इतना याद रखो, पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो अब एक टॉपिक रह गया था। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल तो भी करवा दूंगा। देखो तुमने ध्यान से देखो एक चीज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कल हमने देख लिया था ना। एक वन का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने कल, याद है कल वाली क्लास में? ONE1 साहिल, वन का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वीडियो देखी थी कल वाली आई हुआ, तो तूने वन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा? फिर क्लास तो कंप्लीट देखा कर यार। चलो अभी बता देता हूं मैं। हाँ, ऑफ और वन दो वर्ड लिखे थे ना, और कौन सा लिखा था पता नहीं। चलो एक ही कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वन। आई था ना? हाँ आई, सॉरी भाई, आई और वन। आई और वन दोनों प्रोनाउन होते हैं। आज आप बात करें वन की। ये वन कहीं तो ONE1 TWO2 बन जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। आज एक बार इसकी बात कर लेते हैं। सुनो, कुछ एक वर्ड है, एक बार मैं वो वर्ड लिख देता हूं। बोलो वन। वन के साथ है ना चार वर्ड और लगेंगे। गलत है कुछ, दया गड़बड़ है। वन, एवरीवन, एनीवन। बोर्ड पूरा यूज करेंगे ना। नो वन की स्पेलिंग क्या होगी? नो वन की स्पेलिंग बताओ। अलग अलग, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे। नो वन को करेगा, नो और वन अलग अलग लिखेगा। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन। इसी तरह एवरीबडी, ये एवरीबॉडी नहीं होता एक तो। एनीबडी, नोबडी और समबडी। इनके पीछे लगा दो ऑफ। क्या लगा दो? क्या लगा दो? पहली बात। उसके अलावा और भी वर्ड हैं, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं सारे, ठीक है जी। बस एक और लिख लो, ईच वन। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। बस इतने वर्ड एक बार याद रख लो, ठीक है। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। बोलिए एक बार, वन ऑफ, ऊपर से हो जाए, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ठीक है। और ईच वन, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा एक नोट ओनली ऑफ भी होता है, नोट ओनली ऑफ, उसको हम अलग से देखेंगे। जब भी ये वर्ड कहीं मिल जाए ना, जब भी ये वर्ड कहीं भी, जब भी ये वर्ड कहीं भी, हमेशा अपने पीछे क्या करवाएंगे? हमें नहीं पता सर, कह दे। इनके पीछे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब आएगी ना, वो सिंगुलर आएगी। ये बात पता है? ये बात क्लियर होगी भाई? इनके पीछे जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, और वर्ब कैसी आएगी? अब क्वेश्चन यह है सर, या आए क्यों करिए लफड़ा के, ये बताओ। वन का मतलब ऑफ करवा है, सिलेक्शन। ऑफ क्या करवा हुआ? सिलेक्शन। एक में से होगा या बहुत सारे में से होगा? बहुत सारे सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? तो वन ऑफ के बाद प्लूरल। अब कोई एक चीज पिक कर लेना, तो एक चीज सिंगुलर होगी ना, तो उसके खातर वर्ब किया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इन सब वर्ड्स के पीछे नाउन, प्लूरल और वर्ब है, क्यों होगी बता दिया।
क्योंकि जो ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, वेरी गुड। ऑफ है प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो करवाती है सिलेक्शन। क्या करवाती है, सिलेक्शन जब करवाएगी ना तो सिलेक्शन बहुत सारों में से होगा, इस वजह से प्लूरल। तो ऐसे मैं लिख देता हूं, जैसे वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल, एक ही उठाया इनमें से, ठीक है ना, और वर्ब आपकी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों, क्योंकि ऑफ होती है आपकी प्रीपोजिशन। क्या होती है, प्रीपोजिशन अपने पीछे अपना ऑब्जेक्ट लेगी, और ये करवाती सिलेक्शन। क्या करवाती है ये, और सिलेक्शन एक में से होता है, बहुत सारों में से, बहुत सारों में से, इस वजह से आ गया ये अलग से। तो वैसे कायदे के हिसाब से देखा जाए ना तो ये चीज अलग है पूरी, इसका तो कोई लेना देना ही को नहीं। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब वन बच गया, अब कहानी किसकी बच गई, वन की। तो वन होता है एक, वन हो गया सब्जेक्ट, वन क्या हो गया अपना, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसी होगी, बोलो कोई दिक्कत, लॉजिक समझ में आया। तो जो वन है ना सब्जेक्ट, तो यानी कि सेंटेंस में अगर वन भी दिया मिल जाए और कोई और ऑफ नाउन, उसके अलावा अगर सर कोई और नाउन हो तो वो सही है, गलत है, वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट अपने पास आ गया, बैठ गया। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां पे, पेपर में एरर कैसे देगा वो बाद में बताता हूं, पहले इस सेंटेंस में ना गलती बताना, ठीक है। इन द एग्जाम, एग्जाम नहीं, तो बताओ क्या गलती है। वन ऑफ, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब नाउन सिंगुलर या प्लूरल, तो क्वेश्चन सिंगुलर है या प्लूरल, तो इसके पीछे क्या आना चाहिए, क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई। उसके बाद आस्क्ड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तुम्हारा कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, फ्रेंड या फ्रेंड्स, यहां पे अब बता देना, ठीक है, इज या आर डॉक्टर वन ऑफ माई फ्रेंड या फ्रेंड्स, ठीक है। तो सर ये तो हो गया गलत, फ्रेंड होगा अपना सही। तो नोट्स में बिल्कुल न्यू बनाने हैं, या ऐसे नहीं करके इसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देना। इज या आर, आर कौन सा बोल रहे, इसको गोली मारो एक तो उठा के, हाँ ठीक है। तो अच्छा, आर कट गया और इज आ जाएगा, क्योंकि वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो दो बिल्कुल न्यू बनाने तुमने एज इट इज नोट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख बता दो फिर मैंने फटाफट। वन ऑफ द बॉय, ये यहां तक तो सर बिल्कुल सही चलने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज माई सन, हु हर जगह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हु जब भी आता हुआ तो क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन। तो अब बताओ इसमें गलती की है, चलो कंफ्यूज हो या बता दोगे, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, दूर करा। ऑफ प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। सर ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी तो कहानी अलग करो। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सर इसकी तो कहानी अलग है। वन है सर सब्जेक्ट, मैं कहूंगा चलो भाई बहुत अच्छी बात हमने पता है। ये हु किस खातर आ रहा है, अपने नजदीक वाले के लिए। हु हमेशा अपने नजदीक वाला खातर होगा, तो हु आ गया बॉय खातर, हु आ गया बॉय खातर, तो हु बढ़ गया सब्जेक्ट दूसरी क्लोज का। सर अभी तो बताया था जिस सेंटेंस में वन होगा तो वन ही सब्जेक्ट बनेगा, उसके अलावा तो कोई और सब्जेक्ट आना ही, तो इसके हिसाब से हु हो गया और इज अपनी सही। बोलो कोई दिक्कत, तो दो दो सब्जेक्ट थोड़ी ना है। सर वर्ब कितनी है, एक बार वर्ब देखो, वर्ब तो एक ही है, वर्ब तो एक ही है। तो सर एक वर्ब है तो दो सब्जेक्ट कैसे आ सकते हैं, एक गूगल है, दो जने एक गलत कुकर ब्याह कर सके है, कर सके है, तो नहीं कर सकते, तो रूल तो वही है ना। तो ये गलत हो गया, अब सेंटेंस सही है। अब एरर पकड़ लोगे ना पेपर में आऊंगा,
इसी तरह से इनमें तो मैं सिर्फ ओनली वन उठा के बताया था, इसमें तो कोई भी उठा के सेंटेंस बना दूंगा। अब क्वेश्चन ये सर पेपर में कुकर पूछेगा, पेपर में नहीं पूछ देगा, वन ऑफ द दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, आस्क द इन दे देगा। अब देखो पहला पार्ट इसकी नहीं कह दूंगा मैं ए पार्ट, इसकी मैं बोलूंगा बी पार्ट, इसकी बोलूंगा सी पार्ट, इसकी बोलूंगा मैं, बताओ कौन सा पार्ट में गलती है? बी पार्ट में एरर है बी, ऑप्शन बी कर दियो क्लिक, पेपर में ऐसे बन जाऊंगा, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आज यो कोया थोड़ा सा एडवांस लेवल का था ना, बट मजा आया करके। चलो एक दो चीज और बतानी है बस। रूट वर्ड की क्लास में अलग तो बनाऊंगा, ठीक है, रूट वर्ड इसमें कौन करूंगा, फिर भी एक दो रूट वर्ड बता देता हूं मैं तुमको, ठीक होता प्रतीक है? कुछ डाउट आ रहा है? कहाँ डाल रखा है? होने का डाल रखा है, चलो वो देख लेंगे ना अभी थोड़ी देर में, एक बार क्लास कर लेते हैं। यार एक्स्ट्रा बात ना किया करो, तुम समझदार बच्चे हो तुम। आज एक उल्लू का पट्टा पूछा है कि मेरी फ्रेंड को मैंने 2000 रुपये दे दिए, कुकर नहीं करवाऊं, नहीं कुछ पैसे दे दिए, बाद में बोला जी 2000 रुपये, 2000 रुपये की मेल दे दी तो फिर नहीं खड़वाऊं कुकर, क्या तो दिए क्यों? बेचारी अगली राजी होगी, कोई सूट साट ले आई, तेरे दो कटवाने के पड़ रहे हैं ना उल्लू के पट्टे। चलो हाँ, जिस भी वर्ड के पीछे मिल जाए CIDE और मिल जाए OUS, तो इसका मतलब होता मारना, मैंने बताया था ये पहले, इसका मतलब होता फुल ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? फुल ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता फुल ऑफ, उसका होता मारने वाला, टू किल समवन, हिंदी बाइलिंगुअल चलन दो, ठीक है, किसी से दिखाने को नहीं, प्योर इंग्लिश में नोट्स वैसे बनाना जो तुमको समझ में आए, किसी दूसरे को समझ में, नोट्स लाइफ दूसरे को समझ में आ गई तो समझ लो तुम उसके गुलाम, कमजोरी होती है वो, नोट्स और लाइफ कभी किसी के समझ में हमेशा कम चक्कर बना के रखो, लाइफ भी तुम्हारी तुमको ही समझ में आनी चाहिए, नोट्स भी तुम्हारी तुमको ही समझ में आनी चाहिए, रामबाण ब्रह्मास्त्र बताने लग रहे हम, याद रखना। सू के पीछे साइड लगाए सुसाइड, फिली के पीछे साइड लगाओ फिलिसाइड, इसी तरह OUS, डेंजर के पीछे OUS, फुल ऑफ डेंजर, ऐसा ही होता है ना डेंजरस, हाँ या ना? दो रूट वर्ड बता दिए। ये होता है नाउन, ये क्या होता है? ये होता है एडजेक्टिव, ये क्या होता है? एडजेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो मेरे को बता सकता है। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे अब हम? ठीक है, और एक चीज और लिख लो, यही अभी बता ही देता हूँ यार, लगे हाथ बार बार, ठीक है। जिस भी वर्ड के पीछे ER या IST मिल जाए, ER या, इसका मतलब होता है करने वाला, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब करने वाला जो भी है, तो ये भी नाउन होता है, ये भी क्या होता है? और ये भी होता है करने वाला, क्या होता है? करने, जैसे टीच, टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, ER लगा दो तो क्या बन गया? पढ़ाने वाला। TYPE टाइप, टाइप मतलब टाइप करते हैं, IST लगा दो, TYPEPIST टाइपिस्ट, टाइपिंग करने वाला, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कुछ देखो 2-3 रूट वर्ड भी लग रहे, गले गले तुम्हारी ग्रामर और वोकैब और सारा सिस्टम चलने लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात आती है अगले टॉपिक की, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना बस, ठीक है। आज ही क्लास में अपने कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? COMPLIMENT। अच्छा एक काम करा करो, जो स्पेलिंग में लिखता हूं ना बड़ी बड़ी, वो गल्ले गल्ले अपनी जबान में बोलिया करो, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा तो कॉम्प्लीमेंट साथ के साथ बोलिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पेलिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसमें नाटो है, इसमें नाटो है, पागल हो जाएगा, इसमें मत ढूंढ। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोज में हरियाणवी ना बोलूं, एक आधे ऐसे
तितर पंछी बैठे रहे हैं, मेरे हरियाणवी बोलने में, मतलब मैं जो रोस्टिंग करता हूँ ना, अच्छी वाली अच्छी खासी रोस्टिंग हरियाणवी में होती है मुझसे, वो होती नहीं है हिंदी में। अब तितर तितर बोलूं, क्या बोलूं? तितर तितर ही रहता है। सही बोल रहा हूँ ना भाई? सो ऐसा नहीं है कि तितर। ठीक है, चलिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई बताओ मिट्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? आप ड्रेस पहन के जाओ कड़े और आप अपने दोस्तों को बता किसा लागू, कहते हो ना ऐसा, तो कॉम्प्लीमेंट है। क्या वो? ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका दोस्त ना बताओ, जिसे दिखोगे उसे दिखोगे, हाँ हाँ, जैसे दिखोगे वैसे दिखोगे, चाहे आपका दोस्त ने ना कहने दो, चाहे आपका दोस्त बुंडा कह दे, भाई नु कौन दिखता सुतरा ना दिखता, तो अब सुतरा उसको कहने थोड़ी ना, जो हो ना हो बात खत्म। तो वो सब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्या होगा? एक्स्ट्रा बट बोलो, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो, कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा बट इन्फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे हाँ, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटियो, आई सब्जेक्ट, वेरी गुड मेरे मुन्ना। एम वर्ब, वी ई आएगा यार, बताओ। बॉय ऑब्जेक्ट, गुड एडजेक्टिव। ठीक है, कितने तैयारी करें? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे, कभी भी एक इंसान के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये बात याद रखो। क्या गुड बॉय आई के लिए आया है? तो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया भाई? बोलो, कोई दिक्कत? स्टेट है, ईश्वर सही गया, चलो थोड़ा सा सही बताया। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, और मैं गुड बॉय में डालू आई एम, मैं हूं, अरे के है, कुछ तो बता, समझ आई बात? तो कुछ तो होना चाहिए ना, बट जरूरी भी है लिखना, एक्स्ट्रा भी है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा बट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये बन गया तुम्हारा क्या? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको छोड़ देगा, दो सेंटेंस लिखे। क्या राहुल ही पप्पू है? क्या पप्पू भी राहुल के लिए आया है? तो राहुल सब्जेक्ट है, तो फिर यो क्या बन गया? सब्जेक्ट। हनुमान जी, हनुमान ही राम भक्त है, क्या राम भक्त ही हनुमान जी है? तो यो सब्जेक्ट हो गया, यो क्या बन गया? क्या भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छाटने में कॉमन बात की है सारे सेंटेंस हम। ठीक है, बताओ क्या बोल रहा था? हरियाणी ना कटवाओ, मेरी मेरी हरियाणी जुड़ गई ना, सत्यानाश कर दूंगा तारा मैं। चलो बताओ, कॉमन बात क्या? क्या बी की फॉर्म कॉमन बात है?
बी की फॉर्म आने लग रही है ना, इज एम, ये सारी बी की फॉर्म बताई थी एक क्लास में मैंने। तो जिस भी सेंटेंस में बी की फॉर्म, कौन सी फॉर्म, बीज फॉर्म बन जा मेन वर्ब, क्या बन जा, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट न्यू लिखना है बिल्कुल, ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं लिखने क्यों लग रहा हूं ताकि तुम नोट सामने में बनाओ, ठीक है। जब बी की फॉर्म क्या बन जाए, एमवी का मतलब है मेन वर्ब, जब बन जाए मेन वर्ब तो ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस खा के देख लो तुम दुनिया जानेगा, जहां भी बी की फॉर्म मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट बोलो कोई दिक्कत। कितने सेंटेंस लगाए, अर्जुन इज ए वॉरियर, कृष्ण इज ए गॉड, ऐसे ही होता ना, बोलो कोई दिक्कत। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होगी। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वो जो यानी कि बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो सेंटेंस में क्या नहीं होगा, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, हाँ क्यों, क्योंकि सेंटेंस में एक्शन नहीं है, जहां एक्शन नहीं है वहां आती है स्टेट, क्या आती है, जब इसमें इस लड़के ने किया कि सर ये स्टेट है, क्योंकि मैंने यह बात बताई थी जब ये मेन वर्ब बनेगी तो स्टेट बनेगी, तो यह स्टेट इसी की तो है, आई एम ए टीचर, अभिषेक इज ए गुड टीचर, हम तो उनको मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लूं, खुद का कॉम्प्लीमेंट खुद ही दे लूं, तो ऐसी बात ना स्टेट बतावांगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, बोलो कोई दिक्कत। तो स्टेट को, सारी स्टेट कॉम्प्लीमेंट नहीं होती, कुछ कुछ होती है एक्सेप्शनल, एक आध एक्सेप्शन अलग लिख देंगे, वो मैं धीरे 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 जो एडवांस एडवांस करके चलाएंगे। पहले तो नींव करने लग रही है अपनी तैयार, ठीक है, 15 से 20 दिन तो मैंने नींव करना, मतलब नींव तैयार करने में लगा, फिर जाके कड़े बिल्डिंग तैयार होगी, ठीक है। तो बोलो सबने दिखे बिल्डिंग की नींव किसी ने बोल दिखा, ठीक है, या नींव तैयार होने लग रही है इंग्लिश की, ठीक है। चलो, तो इज हमारा, क्योंकि उसमें एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा तो स्टेट होगा, स्टेट होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या, स्वाहा ना कर दियो यार तुम्हें। मैं कुछ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक बार मेरे को ना वो बता देना, ठीक है। वो नहीं आया आज, क्या नाम था उस लड़के का, हितेश, ठीक है, बाउंसर जा रहे, चलो कोई नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है छाटा जाओ, छाट दो, बोलना है नहीं। एडवांस हो गया, स्टेट आऊंगा। पांच सेंटेंस छाटियो एक बार सब कुछ वन बाय वन करके। क्या है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब है वेरी गुड, पोजेसिव वर्ड, और अंकल उसके बाद नाउन, कि पोजेसिव वर्ड अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट, स्टॉप्ड क्या है, वेरी गुड, पोजेसिव वर्ड, और कार फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, तो माई अंकल क्या है, क्या है, क्या है, सब्जेक्ट है,
तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छगड़ा आ गया सब यार, एक साथ आवाज बोल दो। आ गया ना, ठीक है। ही स्टॉप्ड हिज कार, ही सब्जेक्ट है, यो की है क्या? कार और ही एक ही है, अलग अलग है? तो ये कार बनेगी ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता रहा हूं, यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल लेना, डिफरेंस बिटवीन, या फिर सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट, दूसरी हेडिंग ये डाल देना चाहिए, ठीक है। ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, अब बताओ, सॉरी सी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, न्यूज़पेपर और ही एक ही है, अलग अलग है, तो यो के बन गया। वेरी गुड। ऑन द ट्री, कंप्लीट एक फ्रेज है। ऑन द ट्री क्या एक है? थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। ऑन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, ट्री नाउन, यो प्रीपोजिशन, यो ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये तो पूरा डिटेल में हो गया। बट एक मिनट रुको, इसकी थोड़ी और पार्ट उसकी और भी चेंज कराएंगे इसकी। अभी तो लिव्ड होगी वर्ब, ए आर्टिकल, ए मंकी हो गया पूरा सब्जेक्ट। भाई जिक्र किसका इसमें? ऑन द ट्री का या मंकी का है? मंकी का, तो सब्जेक्ट हो गया मंकी। मंकी कहां रहता था? वेयर, आंसर ऑफ वेयर, एडवर्ब, बोलो आंसर ऑफ वेयर, आंसर ऑफ वेयर, आंसर ऑफ वेयर इज ऑलवेज एडवर्ब। तो वेयर का आंसर एडवर्ब है ना, तो ये बन गई अपनी ही इज। अभी ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है वैसे तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब अभी क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर यह मेन वर्ब बन गई। इसमें हेल्पिंग वर्ब बना थी जब हमने ऑब्जेक्ट लेना, इसमें तो बी की फॉर्म आए कौन रही, इज एम आर वॉज वर्ब में तो कौन ही उसके अलावा है। बी की फॉर्म कौन सी इज एम आर वॉज। नोट्स भी चेक करने के नोट्स चेक करने के फंस गया था। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब इसके बाद एक दो चीज और देखनी है अपन। चलो बताओ फटाफट, आंसर ऑफ बोलो मेरे साथ, आंसर ऑफ वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर एडवर्ब होता है। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर क्या होता है? क्या होता है? समझ में आ गई बात? अब यहां जो कर वेयर का आंसर था बता दोगे ना सर, आगे तक क्या होगा? किस किस का? वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। चलो अब उसके बाद अब अपनी आ गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों आ गया? क्योंकि भाई जब तक यो ना देखेंगे ना तब तक आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना देख सका, ठीक है। चलो एक चीज और बता दो, विच व्हाट काइंड ऑफ, विच व्हाट काइंड ऑफ, विच का आंसर एडजेक्टिव होता है। चलिए फ्रेज क्लोज तो बता दिया था ना, कल की क्लास में टाइप ऑफ सेंटेंसेस कराएंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इतना एग्जाम में कोई वो ज्यादा महत्व तो है कोई, इतनी इंपॉर्टेंस है कोई, फिर भी बता देता हूं। ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आओगी ना वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, कर लोगे। ऑब्जेक्ट के बाद अब जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो दिया पाओगा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाओगे, ठीक है। देखो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अब करने लग रहे हैं हमें। अभी तो बताऊंगा सिर्फ 2 लाइन की बात, डिटेल में जब अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का सॉरी जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट देख लिया था, अब ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देखा। समझ आई बात? डाउट तो जल्दी क्लियर होगा ना, उस टाइम बताऊंगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। अभी तो मैं सिर्फ बुक्स के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी बता ही देता हूं, देखिए जाओ अगली आ रही है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ही करो इसको। टाइप ऑफ
ऑब्जेक्ट्स अभी देखा था ना ऑफ के बाद में, ठीक है। जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा हुआ? दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रट्टा मार लो, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, बुक्स की बात कराने लग रहा हूं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जितनी भी चीज है थिंग्स वो सारी डायरेक्ट होगी, और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे डायरेक्ट होंगे। रट्टा मार लो इस बात का, किताब में लिख रखी है बात, सब रट्टा मरवाने लग रहे हो जेन्युइन में मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अब इस बात में गलत साबित करूंगा मैं, ये सर सारी थिंग्स ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगी। अब मैं थिंग्स हटा के वो दोनों आदमी लेके आऊंगा, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, तब तब दिमाग में रही लगाऊंगा इस तरह। बट उससे पहले एक बार रट्टा मार लो इस चीज का कि जितनी भी थिंग्स होती है वो सब क्या होती है? जैसे चलो बोट ही रखते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा नहीं तो। 3 सेंटेंस है, एक बार छाड़ना इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो पहले में छाड़ दो, 2 भी हटाओ एक बार। छाड़ दो फटाफट। तीनों सेंटेंस छाड़ दो। इसको कंप्लीट ही कराएंगे, ठीक है। चलो हाँ, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब होगी, मी और माई फादर एक या अलग अलग है? ऑब्जेक्ट हो गया पहला, ए पेन दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ए पेन थिंग है या ह्यूमन है? तो यो बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यो बन गया जनरली ये पर्पज चलेगा। सम फ्रूट्स कर लेना यहाँ पे, सम फ्रूट आएगा, फ्रूट्स नहीं आएगा। या फिर एक काम करो यहाँ पे केक कर लो, फ्रूट्स की कहानी अलग हो जाती है भाई, फ्रूट होता है फ्रूट्स नहीं होता है, ठीक है। सम फ्रूट आएगा। चलो बताओ फटाफट। माय अंकल, माय अंकल ठीक है। बोट केक ऑब्जेक्ट नंबर 1 फॉर, और यो इनडायरेक्ट डायरेक्ट बताइए कौन सा? केक इनडायरेक्ट है, केक डायरेक्ट है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सही सही बिल्कुल सही। और यो राहुल सब्जेक्ट, बोट वर्ब, ए शर्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1, फॉर मी, फॉर का मतलब वही, फॉर है प्रीपोजिशन, मी है ऑब्जेक्ट नंबर है। जो चीज सीखना है फिलहाल वही फोकस कराएंगे सीधा, सही चला।
ऑब्जेक्ट नंबर 2, शर्ट क्या है? डायरेक्ट, नी क्या है? बोलो कोई दिक्कत? बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाट लिया, ठीक है। अब एक सेंटेंस फेंक के मारूंगा तारा आगे, उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट छाट दिया बस। चलो छाटो। यही बताना है सेंटेंस सही है या नहीं। हाँ बताओ, 4 सेंटेंस है बस अभी कंप्लीट करना है। यहाँ बताओ, चारों सेंटेंस सही है, गलत है? कौन सा गलत है कौन सा सही? कोई ऑकवर्ड लगता हो तुमने तारी हिसाब से कि सर थोड़ा सा अजीब सा लगा? क्या सी और राम एक ही है? अब देखो उस रूल में गलत करूंगा मैं, क्या के टेंशन ना लो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1, 2 ऑब्जेक्ट नंबर 2। 2 क्या है आपकी? सेम युक्त का न्यू है सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट नंबर 2। फर्क क्या है? सी इंट्रोड्यूस राम टू स्टाफ मेंबर, उसने राम को इंट्रोड्यूस करवाया स्टाफ मेंबर से, या उसने स्टाफ मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया राम से? दोनों का मतलब एक ही है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब, सब्जेक्ट। सारे सेंटेंस सही है, कोई भी सेंटेंस गलत। लास्ट वाले 2 सेंटेंस हमने अजीब लगते होंगे बट सही है, ठीक है। अब दिक्कत है, मैंने नहीं बता दिया बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या स्टाफ मेंबर थिंग्स है? उसमें भी आदमी होंगे, राम भी आदमी है, बट एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट है, इतना श्योर। कैसे है? ध्यान से एक चीज याद रखो, जब भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाए, पहला ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट होगा और उसके बाद हमेशा आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट वाली जो कॉलम थी ना, वो उठा के देख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है? बैक करके, सॉरी पॉज तो भी, ठीक है? एक जगह होनी चाहिए। और जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे होगा, DIR का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बीच में प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन आपकी आनी चाहिए, तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। जो थिंग्स यो लफड़ा कर रखे है ना, पीछे पलट के देखियो, यो कॉन्सेप्ट है।
तो हर जगह आपका ये कांटा मारना है इसके ऊपर, हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम, ठीक है, काम आवे है नो डाउट, बट हर जगह नहीं आऊंगा। बोलो कोई दिक्कत, इतनी में कोई समस्या परेशानी? तो अब देख लो क्या बीच में प्रीपोजिशन है, तो ये क्या बन गया डायरेक्ट, मैं सीधा कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बीच में प्रीपोजिशन है। अब यो क्या बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चलो कर ही देता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यो क्या बन गया। तो जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है ना उसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकती है। देखो राम कहीं डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट बना दिया, दोनों सीधे जुड़ रहे हैं ना, बीच में कोई प्रीपोजिशन को नहीं, तो आगे हमेशा क्या आएगा, तो राम के बन गया यहाँ पे, और सीधा ही है तो पीछे वाला क्या बन गया, यहाँ पे यो क्या बन गया, और यो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट की कहानी खत्म। बता दो इतना डिटेल में समझ में आया कौन आया, कोई दिक्कत समस्या? चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में आप ये करांगे, क्या बोल रहा था, ठीक है, कल की क्लास में आप ये करांगे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लोजेस, सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। थैंक यू सो मच।